हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। एक ऐसा मुल्क जिस पर खरबों रुपए का कर्जा हो, विदेशी कर्जा। आपको बताऊं मैं कि फिगर्स बताते हैं कि हिंदुस्तान पर अमेरिकी कर्जा जो है ना, वो 205 लाख करोड़ रुपए है, या ऐसे समझ लो 2.47 करोड़ डॉलर्स, यूएस डॉलर्स कर्जा है। और जो कर्जा है वो तो देना पड़ेगा ना, उसके ऊपर ब्याज भी पड़ रहा होगा। अब या तो हमारी समझ कम है क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं है ना, we are not so much educated as they feel they are educated। मैं प्रधानमंत्री साहब और उनके मंत्रियों की, उनके स्टाफ की, उनके प्रवक्ताओं की बात कर रहा हूं। उनके वास्ते शायद 205 लाख करोड़ बहुत छोटी सी रकम होगी भाई, पर कर्जा तो कर्जा है, देना पड़ेगा। तो एक ऐसा मुल्क जिस पर लाखों करोड़ों अरबों रुपए कर्जा है, वो अगर कुछ सड़कें बना के या पुल बना के या ओवरब्रिज बना के या बेघरों को 2-4 लाख लोगों को घर देके ये समझ, या मुफ्त में सिलेंडर देके ये समझता है कि उन्होंने बहुत विकास कर लिया है, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। ना तो मुफ्त में सिलेंडर बांट के विकास होता है, ना बेघरों को घर देके विकास होता है। आपने घर बनाए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया और फिर मुफ्त में दे दिए। अब बताओ, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट उसको कहते हैं जिसके बदले में हमें प्रॉफिट मिले। उसके बदले में तो आपको कुछ मिला नहीं। जो आपने लाखों करोड़ों रुपए का मुफ्त में अनाज बांटा, वो आपका खर्चा है, फिजूल में किया गया खर्चा है। जब ये मुफ्त में अनाज नहीं बांटा जाता था हिंदुस्तान में, तब हिंदुस्तान की जनता में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, अनरेस्ट नहीं थी। और आपने लगा दिया चस्का 5 किलो मुफ्त अनाज का, लोगों ने काम करना बंद कर। अगर बेरोजगार हैं, अगर रोटी खाने के लिए कुछ चाहिए तो वो कुछ काम करेंगे ना, परंतु काम करने की जरूरत क्या है जब बिना मांगे उनको अनाज मिल रहा है। तो जब प्रधानमंत्री साहब हर रोज हमारे प्रधानमंत्री साहब किसी ना किसी स्टेट में दौरे पर है, 26-27 स्टेट्स है, 26-27 दिन वो दौरे पर रहते हैं, और जो बाकी 2-3 दिन बचते हैं वो विदेश में होते हैं। मुझे तो यही समझ नहीं आती, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री 24-24 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री काम कब करते हैं? ये तो हर वक्त सैर करने में ही चले रहते हैं। अभी अगर मैं पिछले एक हफ्ते का इनका रिकॉर्ड देखूं तो ये 7 स्टेट्स में गए होंगे। हर जगह जाके इन्होंने कहीं कहा 25 लाख करोड़ की योजना है, 10 लाख करोड़ की योजना, करोड़ों अरबों खरबों में बात करते हैं, छोटी मोटी तो बात ही नहीं करते। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप टॉफियों की तरफ फेंक सकते हैं, बांट सकते हैं कि लो भाई लूट लो माल, तो विदेशों से कर्जा क्यों लिया भाई? हिंदुस्तान को कर्जाई क्यों बना दिया? विदेशियों ने अपना पैसा ले लेना है, somehow or the other। उन्होंने पहले ही आपकी गर्दन पर छुरी रखी हुई होगी कहीं ना कहीं।
एक ऐसी सरकार जिसके राज में देश के चारों तरफ जो पड़ोसी हैं उनके साथ थोड़े बहुत बने बनाए रिश्ते जो ना वो भी खत्म हो गए। नेपाल के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है लगभग, हमारी जमीन हड़प गया नेपाल। बांग्लादेश के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है लगभग। बांग्लादेश को इन्होंने खुद कितने स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे दी। श्रीलंका के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, चाइना आके उधर बैठा हुआ पैर पसार के। अफगानिस्तान के साथ बुरा हाल है, नेपाल के साथ बुरा हाल है, और पाकिस्तान के साथ तो भैया जन्मजात बुरा हाल है। तो ऐसी सरकार 10 साल में जिसने विदेशी रिश्ते भी गुआ दिए, डेवलपमेंट के सारे आयाम भी खत्म कर दिए, विदेशों से ले लेके कर्जा लाखों करोड़ों अरबों रुपया जाता पता नहीं इनका पैसा कहाँ है। वैसे कहते हैं हमें जीएसटी से इतने लाख करोड़ मिले हैं। अगर इतने लाख करोड़ जीएसटी से मिले, इनकम टैक्स से मिलते, वेल्थ टैक्स से मिले, अलग अलग किस्म के टैक्स है ना, तो जरूर वो पैसा आपने देश की भलाई के लिए खर्च किया होगा, डेवलपमेंट के लिए खर्च किया होगा। तो देश को जब आप यूपीए सरकार का व्हाइट पेपर प्रस्तुत कर सकते हैं तो अपनी सरकार का व्हाइट पेपर क्यों नहीं प्रस्तुत कर सकते? उसमें बताओ आप क्या वजह कि आपने हिंदुस्तान को विदेशी कर्जे में डुबो दिया। अगर हिंदुस्तान में जीएसटी और दूसरे केंद्र सरकार के टैक्सों से बेहताशा इनकम हो रही है तो वो पैसा गया कहाँ? रिजर्व बैंक से आपने सारा पैसा ले लिया, विदेशों से आपने कर्जे ले लिए, जो राजस्व प्राप्त होता है वो खा गए, और विकास के नाम पर एक आयरन एंड स्टील का कारखाना ही लगा देते, कोई एक आधी रेल कोच फैक्ट्री ही लगा देते, कोई एक आधी लोकोमोटिव फैक्ट्री ही लगा देते। क्या छोटे छोटे जहाज भी आपको विदेशों से लेने पड़ गए। अगर आपका विजन इतना क्रिएटिव था तो आपने खुद क्यों नहीं रिफार बना लिए? खुद क्यों नहीं बना लिए? तो भैया जब हमारे बड़े बड़े लीडर ये भाषण देते हैं ना कि पिछले 10 साल में हमने बहुत तरक्की की और उससे पहले वाले 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ, तो 99.9999% वो झूठ बोलते हैं। असल में हकीकत इससे बिल्कुल उल्ट है। इन 14 से लेकर 24 तक कोई तरक्की नहीं हुई, देश कर्जे में डूबा, बेरोजगारी बढ़ी, प्रोडक्शन घटी, कल कारखाने बंद हुए इनकी गलत नीतियों के कारण। कोविड के जमाने के कारखाने बंद है ना, आज तक नहीं चले हो। जब ये सारा कुछ बर्बाद करने के बाद कहें कि हमने बड़ी तरक्की की है, तो शायद इनकी डिक्शनरी में बर्बादी को ही तरक्की कहते होंगे। जरा सोचिए कि तरक्की क्या होती है। विदेशियों से कर्जा लेके हिंदुस्तान को कर्जे में डुबो देना तरक्की है क्या? बेरोजगारी बढ़ जाए, भूखमरी बढ़ जाए, ये तरक्की है क्या? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देके उनको भिखारी बना देना तरक्की है क्या? प्लीज think about it. Thank you very much for watching. Keep watching. Please subscribe my channel.